हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 2019 का पेपर वन हम कर रहे थे। तो 2019 का पेपर वन है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द डायग्राम शोज अ सर्कल, इट्स सेंटर एंड टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। द डायग्राम हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ये आपके पास ये डायग्राम आपको बनी नज़र आ रही है, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप बता सकते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है, उसको आपने यहाँ ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि जिस तरह वर्ड सिमेट्री है, सिमेट्री मीन्स आपको अच्छी तरह पढ़ा है कि ऐसी लाइन बनाना है जिसके दोनों तरफ डायग्राम आपके पास एग्जैक्टली सेम होंगी, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये सर्कल आपके पास, आपने इसके दोनों तरफ लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ कि डायग्राम आपके पास एग्जैक्टली लाइन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ जिसका डिस्टेंस थ्रू आउट उससे सेम होगा, ठीक है। लाइक ये देखिए, ये मैं लाइन बना रहा हूँ इधर। आप इसको एग्जाम में रूलर से लाइन बनाएंगे, ऐसी लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री जिसके ऊपर और नीचे मीन, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री को कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी, ठीक है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी लाइन है कि जिसके ऊपर और नीचे जो है वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। मीन अगर इस लाइन से जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इसको मैं अगर पेपर से ऐसे फोल्ड करूं, इसको फ्लिप करूं, तो ये इमेज बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये जो लाइन बनी है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो ये कहलाएगी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल, आपने इस तरह करके देख लिया। अब देख लो आप यहाँ से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, सिमेट्री को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लाइन आपके पास, इस लाइन से आपने आना है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहते हैं कि जी आप परपेंडिकुलर मूव करें। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप इसके ऊपर लेट सपोज कि जी ये परपेंडिकुलर आप मूव किया यहाँ से, और इमेज भी इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर उतने डिस्टेंस पे होगी। तो ये और ये डिस्टेंस आपके पास जब आप करेंगे रूलर से तो सेम आएगा। तो ये लाइन इस तरह करके आपके पास इसकी आ रही है। एक और भी इसमें एग्जांपल देखना है, लेट सपोज इस पॉइंट की बात करूं तो वो भी आपने परपेंडिकुलर इसी तरह जाना है, क्योंकि अगर एक स्लांट लाइन है तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो भी इटसेल्फ स्लांट ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इस तरह करके लाइन, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमारे पास सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है दोनों तरफ। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है जी। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पे। देखें जी, बी पार्ट है इसका कि इन द डायग्राम बिलो टू स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड, shade one more small triangle to give a diagram that has rotational symmetry of order 3। अब आपने इसको इस तरह करके रोटेट करना है कि इसके अंदर एक और ट्राइंगल आपने करनी है, शेड वन मोर स्मॉल ट्राइंगल इस तरह से करनी है कि इसका ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो आपके पास 3 आ जाए। अच्छा, अब ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे जी। पहले तो समझ लें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री से मतलब ये है कि आप किसी भी शेप को जब आप रोटेट करते हैं तो रोटेट करते वक्त आपने ये देखना है कि रोटेशन के अंदर वो एग्जैक्ट शेप कितनी दफ़ा रिपीट करती है, वही शेप कितनी दफ़ा रिपीट होगी। मीन अगर ये आपके पास ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल शेडेड है, ये भी ट्राइंगल शेडेड है, तो मैं इस तरह करके इसको रोटेट करूंगा कि ये ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगी इस तरह करके कि 3 दफ़ा ऐसी पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में 3 टाइम्स शेप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी होगी। और क्योंकि 360 जब होता है तो उस वक्त एक दफ़ा एग्जैक्टली आ जाती है शेप रिपीट, लेकिन उसके दरमियान में भी 2 दफ़ा आएगी, और तो टोटल 3 टाइम्स ये शेप रिपीट होगी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की। ये जो शेडेड बॉक्स है ये इधर ही आएगा, ये वाला शेडेड बॉक्स इधर ही आएगा। तो ये अब आपने देखना है कि इसको हम किस तरह से कौन सा एक ट्राइंगल में और करता हूँ। तो ये अब आप देखें ज़रा इसको, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको, अब ये आपको थोड़ा सा इसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। लेट सपोज ये वाला आपके पास पोर्शन है, इसको आप शेयर कर रहे हैं, ये है आपके पास। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये चीज़ कहाँ जाएगी आपके पास, रोटेशन में ये आ जाएगी आपके पास, ये साइड है 360 का मतलब है तकरीबन 120 डिग्री पे जब वो चीज़ रोटेट होगी
तो सेम वही शेप आ जानी चाहिए है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाली ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल को शेड कर देते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगी। देखिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको शेड कर दूँ, ये वाला बॉक्स जो है, अब ये ट्रायल एंड एरर से होता है। देखिए लेट सपोज ये मैंने शेड किया ये वाली, ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पर। अगर इसको मैं इधर शेड कर देता हूँ तो अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह करके हो कैसे रहा। ये ट्रायंगल इधर, और 360 डिग्री की रोटेशन जब होगी, ये वाला पोर्शन मीन आना चाहिए यहाँ पर। मीन ये जो है आपके पास, ये वाला कॉर्नर उठ के आएगा आपके पास इधर, ठीक है, और ये वाले से इतना उठ के आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब अगर ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं इस तरह देखूँ, ये आपने इस तरह देख लिया, ये बॉक्स इधर है, ये बॉक्स इधर है, ये बॉक्स इधर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उठा के इधर रखता हूँ तो अब आप ये देखो कि इस पूरी 360 में ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, ये चीज़ उठ के आपके पास आ जानी चाहिए है यहाँ पर। पहला बॉक्स छोड़ के ये आनी चाहिए है, क्योंकि ये इधर लेफ़्ट साइड पे है, और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास राइट साइड पे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड